हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपनी फिजिक्स पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी आवेश की परिभाषा और आवेश की मात्रक और आवेश की विमा के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेकिन उससे पहले मैं पीछे वाली क्लास की एक बार वापस बात कर लेता हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया था कि नोट लगा के लिखना, अपन को नोट लगा के लिखना था कि 1 माइक्रो कूलाम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है और 1 मिली कूलाम इक्वल्स टू -10⁻⁻3 कूलाम होता है और 1 नैनो कूलाम इक्वल्स टू 10⁻⁹ कूलाम और 1 पीको कूलाम इक्वल्स टू 10⁻12 कूलाम। ठीक है, तो बच्चों इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपको न्यूमेरिकल में इसी के आधार पे आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जब भी कोई भी आवेश की वैल्यू मिलेगी ना, तो मतलब यहाँ पे 10 माइक्रो कूलाम है या फिर 20 माइक्रो कूलाम है, इसी के आधार पे अपन को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं? आवेशों के गुणधर्म की। ठीक है बच्चों, आवेशों के गुणधर्म की। और आपको एक बात बता दूँ आवेशों के गुणधर्म की। ठीक है, आवेशों की हेडिंग लगाते हैं, आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, इनके अंदर सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले वाले की हेडिंग लगाते हैं आवेशों के योज्यता गुणधर्म। योज्यता गुणधर्म क्या दोस्तों? योज्यता गुणधर्म। और कई जगह अपन को योज्यता का नियम भी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह अपन को योज्यता का नियम भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आवेशों के योज्यता का गुणधर्म एक्चुअल में क्या होता है? देखो, आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। इसलिए किसी निकाय, बोले तो सिस्टम, किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो दोस्तों, मान लो मेरे पास ये कोई प्लेट है या फिर कोई सिस्टम है या कि कोई वस्तु है, इसके ऊपर यहाँ पे अलग अलग आवेश है, मतलब n आवेश है। ठीक है, इन सभी आवेशों के अलग आवेशों के बीजगणितीय योग आवेश के बराबर होता है। ठीक है, आवेशों के बराबर होता है। इसलिए क्या लिखा कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है तो वस्तु उदासीन कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीन कहलाती है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यदि किसी निकाय में आवेश, ठीक है, मैं सिस्टम बनाता हूँ, कोई निकाय बनाता हूँ, यही बना लेते हैं कि मान लो मेरे पास ये कोई निकाय है। ठीक है, जिसके अंदर एक तो प्लस का 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, 4 कूलाम है, 5 कूलाम है। ठीक है, क्या है? ये दोनों तो अपने पास नेगेटिव है और ये वाला क्या है? प्लस प्लस के। ये सारे क्या हैं? प्लस प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लिखूँगा?
कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, समेशन Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 Qn तक चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ढेर सारे आवेश हो गए इसके अंदर, इसलिए सबको एक साथ जोड़ के लिखेंगे। तो निकाय में कुल आवेश, तो निकाय में कुल आवेश कितने होंगे, देखो क्या लिखेंगे, प्लस का 1 कूलाम प्लस 2 कूलाम माइनस 3 कूलाम माइनस प्लस 4 कूलाम माइनस 5 कूलाम। ठीक है, या फिर यहीं पे रख लेते हैं, माइनस का 5 कूलाम प्लस का 4 कूलाम। टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 3 और 4 कितना हो गया, 7 और फिर इनको माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो माइनस का 1 कूलाम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस निकाय के अंदर -1 कूलाम का आवेश उपस्थित है। इसके अंदर क्या है, -1 कूलाम का आवेश उपस्थित है। ठीक है, ये है आवेश के योज्यता का गुणधर्म। अब अपन सेकंड की बात करेंगे, सेकंड वाले की अपन बात करेंगे। सेकंड है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, उनसे मुलाकात हो गई। सेकंड है आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, आवेश संरक्षण का नियम। देखो क्या होता है, आवेश संरक्षण के, या फिर पहले बता दूं, ठीक है, क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दूसरी वस्तु पर इसको ट्रांसफर करूंगा तो ये आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, नहीं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आवेश संरक्षण के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आवेश संरक्षण के नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या हुआ, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण नियमानुसार आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। सपोज दैट, अपने पास कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि मेरे पास एक तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एक है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोजिट्रॉन। क्या है, प्रोजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, और इस पर क्या होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, कभी कभार इंग्लिश में कभी कभार हिंदी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कंबाइन एक रे गामा किरण का निर्माण करती है। किसका, गामा किरण का निर्माण करती है।
निर्माण करती है। और गामा किरणों का आवेश यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। चेक करके देख सकते हो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी आवेश शून्य आएगा और इसका आवेश भी शून्य आएगा। इसलिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो बच्चों थर्ड की बात करते हैं। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, आवेशों के गुणधर्म में सबसे इंपॉर्टेंट वाला गुणधर्म जो है वो है अब वाला। ठीक है, उसी पे न्यूमेरिकल आता है, एक आधे नंबर का न्यूमेरिकल उसी से बन के आता है। ठीक है, और आपने कहीं पे भी सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा, एक बार नहीं बहुत बार सुना होगा, आवेश का क्वांटीकरण। सुना है क्या, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण थर्ड वाला सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यही इसी पे बनते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसी पे बनता है। ठीक है, इसी पे बनता है। देखो क्या होता है, आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है। न्यूनतम निश्चित राशि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से मल्टीप्लाई होगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो रूप में विद्यमान होता है, तो इसे आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो आवेश का क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज होता है। तो Q बराबर प्लस माइनस स्मॉल एन ई। Q यहाँ पे आवेश को बताता है, स्मॉल n यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताता है। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3। ठीक है, तो न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होते हैं। अपने पास कोई भी न्यूमेरिकल आता है, आवेश का मान दे देता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेता है, या फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान देता है, आवेश का मान नहीं देता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देता है तो आवेश पूछ लेता है। इसलिए सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से निकल के आएंगे, यहीं से अपन को न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब प्लस माइनस का मैं मतलब बता दूं कि प्लस यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनावेश आएगा तो प्लस लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस आएगा तो क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। इन चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, फोर्थ वाले की बात करते हैं। ज़्यादा नहीं है, 4 गुणधर्म है। ठीक है, अगला है आवेश की निश्चरता। क्या है, आवेश की निश्चरता। यह भी अच्छी तरह समझेंगे अपन। आवेश की निश्चरता फोर्थ। निश्चरता कई जगह शायद स्वतंत्रता वगैरह भी नाम लिखा हुआ आता है। ठीक है, आवेश की निश्चरता। देखो आवेश की निश्चरता,
आवेश की निश्चितता का अर्थ है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु के आवेश पर वेग का मान किसी वस्तु के आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग पर निर्भर नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, इस पे 2 कूलम का आवेश उपस्थित है, ठीक है। अभी इस मार्कर को अगर मैं फेंकता हूँ, ठीक है, अगर मैं फेंकूंगा तो इसका वेग बढ़ेगा। तो अगले ने क्या बोला है, इसका अगर वेग बढ़ेगा तो इसका आवेश चेंज नहीं होगा। क्या होगा? आवेश चेंज नहीं होगा। अगले ने क्या बोला? आवेश की निश्चितता का अर्थ है कि किसी वस्तु के आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूं, इस पर 2 कूलम आवेश उपस्थित है, अगर थोड़ी देर बाद में भी इस पर आवेश देखेंगे तो 2 कूलम आवेश ही उपस्थित मिलेगा, न कि अपने पास चेंज हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या, किसी भी वेग से फेंक सकते हैं। अब ज़्यादातर प्रकाश के वेग की मैं बात करूँ 3 × 10⁸ की, तो उस वेग से अपन इसको फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के वेग से सिर्फ और सिर्फ जैसे कि हवाई जहाज वगैरह यही इससे भी कम चलती है, 2.98-99 वेग से ही चलती हैं, ठीक है। तो अगले ने क्या बोला कि आवेश की निश्चितता का अर्थ है कि किसी आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आवेश हमेशा अगतिशील विराम अवस्था में होगा, ठीक है, और गतिशील भी होगा। तो Q विराम अवस्था में है, उसी के बराबर से Q अगर आवेश गतिशील कर रहा है तो दोनों का मान इक्वल होगा। दोनों का मान क्या होगा? इक्वल होगा। अब लगभग आवेश के अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो क्या करते हैं, लगभग वेग का जो मान है वो क्या होगा? देखो, m = m0/1 - v²/c², ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जो, लेकिन इस पे ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे, ये यहाँ यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आवेशों के गुण धर्म के बारे में अपन ने बात कर ली है। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करते जाना, लाइक करते जाना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तब तक के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।